बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है और अपनी आइसोलेशन की मुद्दत पूरी कर रही है और रावलपिंडी में प्रैक्टिस में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम ने लाहौर में रिपोर्ट कर दिया है और वो भी लाहौर में रिपोर्ट करने के बाद अब जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ सीरीज़ की तैयारी में मसरूफ़ है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ के लिए हाल ही में चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ने वाले मिसबाहुल हक ने कौमी टीम का ऐलान कर दिया था, जहां सीनियर्स को आराम दिया गया। वहीं साबिक कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद भी टीम में जगह बनाने में कामयाब ना हो सके, जिसकी वजह उनकी नेशनल T20 में नाक़िस कारकर्दगी बनी है। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के बाद साबिक कप्तान सरफराज अहमद क़यादत से हाथ धोने के बाद टीम में अपनी जगह बरकरार न रख सके थे, मगर दौरा इंग्लैंड के लिए उन्हें 27 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। इस पूरे दौरे में उनके मुकाबिल मोहम्मद रिजवान बेहतरीन परफॉर्मेंस देते रहे और टेस्ट सीरीज़ में सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी का एवॉर्ड भी ले उड़े। सरफराज अहमद को अब मुश्किल एक T20 खेलने का मौका मिला, जिसके बाद नेशनल T20 में सरफराज अहमद ने सिंध की क़यादत की, लेकिन यहाँ भी उनकी परफॉर्मेंस औसत दर्जे की ही कही जा सकती है। 11 मैच 21.37 की औसत, 171 रन, 52 उनका बेहतरीन स्कोर और सिर्फ एक निफ सेंचुरी। इस परफॉर्मेंस के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस 22 रुकनी टीम का ऐलान किया गया, उसमें चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक ने मोहम्मद रिजवान के साथ नौजवान विकेट कीपर रोहेल नज़ीर को टीम में शामिल किया। मिसबाहुल हक ने सरफराज अहमद को ड्रॉप करने के हवाले से बताया कि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करके दौरा न्यूजीलैंड के लिए वो टीम में जगह बना सकते हैं। सरफराज की जहाँ तक बात है तो मेनली आप सबको वो पता है कि इस टाइम पे जिस तरह की रिजवान की फॉर्म है, मेन विकेट कीपर हमारे पास रिजवान है और मोस्ट प्रोबेबली वही खेलेगा ये सीरीज़। सरफराज का चांस मुश्किल बनता और हम लोग ये चाहते थे कि सरफराज इस दौरान में फ़र्स्ट क्लास के मैचेस खेले और न्यूजीलैंड के लिए अपने आप को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करे। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के लिए हमारे पास टेस्ट मैचेस हैं और एक 3 T20 की सीरीज़ है, तो उसके लिए देख रहे हैं उसको और चाहते हैं कि ज़्यादा खेल के और बेहतर फॉर्म उसकी वापस आ जाए। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाहुल हक ने साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद को डोमेस्टिक सतह पर परफॉर्म करने की हिदायत की है। नेशनल T20 टूर्नामेंट ख़त्म हो गया है और अब 25 अक्टूबर से कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के मुकाबले शुरू होंगे, जिसमें सरफराज अहमद सिंध की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मगर दौरा न्यूजीलैंड के लिए भी उनकी टीम में जगह बनाना एक कठिन और मुश्किल मरहला होगा। पाकिस्तान टीम की भी देश में 3 T20 इंटरनेशनल और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलेगी और पाकिस्तान के दौरा न्यूजीलैंड का आगाज़ 18 दिसंबर से होगा, जहां पहले T20 इंटरनेशनल मुकाबले होंगे, जिसका मतलब यह है कि मोहतात अंदाजे में भी कोविड-19 की प्रोटोकॉल को अगर मद्देनज़र रखा जाता है तो कौमी टीम नवंबर के आखिर में न्यूजीलैंड रवाना होगी। इस दौरान सिंध को कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में तकरीबन 4 मैच खेलना है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में सिंध 25 अक्टूबर को अपना पहला मैच सेंट्रल पंजाब के खिलाफ खेलेगी और 20 नवंबर को सिंध का चौथा मुकाबला बलूचिस्तान से होगा। अगर सरफराज अहमद को दौरा न्यूजीलैंड के लिए अपना टिकट पक्का करना है तो इब्तदाई 4 मैचों में उन्हें गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। दूसरी सूरत में दौरा न्यूजीलैंड के लिए भी कौमी टीम में सरफराज अहमद की शमूलियत के इम्कानात बहुत कम नज़र आ रहे हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ के लिए सीनियर्स को आराम की गर्ज से स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, तो कुछ क्रिकेटर्स अपनी इंजरी की वजह से टीम में जगह ना बना सके, जिनमें एक नाम नसीम शाह का भी है। फास्ट बॉलर नसीम शाह नेशनल T20 कप में सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए सिर्फ 2 ही मैच खेल सके थे और फिर ग्रोइन इंजरी का शिकार होकर इवेंट से बाहर हो गए थे। नेशनल T20 ना खेलने के बाद अब नसीम शाह रिहैब प्रोग्राम से अपनी फिटनेस हासिल करने में कोशा है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नसीम शाह ने हल्की फुल्की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। नसीम शाह मेडिकल पैनल की हिदायत के मुताबिक जिम वर्क में भी मसरूफ़ अमल है। अब देखना यह होगा कि वो दौरा न्यूजीलैंड से कबल फिट होकर कौमी टीम में जगह बना सकते हैं या नहीं। अब रुख कर लेते हैं जनाब कौमी खेल हॉकी का। कोविड-19 के बायस न सिर्फ इंटरनेशनल बल्कि डोमेस्टिक सतह पर भी मुकाबलों का इनेकाद नहीं हो रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ट्रे हॉकी चैम्पियनशिप का इनेकाद का फैसला किया है। ट्रे हॉकी चैम्पियनशिप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कैलेंडर का एक अहम और बाकायदा इवेंट हुआ करता था, जो कि 2015 से ख़त्म कर दिया गया था। इस चैम्पियनशिप के फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए 5 साल बाद इसे दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है। 22 अक्टूबर से शुरू होने वाला इवेंट 2 नवंबर तक नेशनल हॉकी स्टेडियम में जारी
जारी रहेगा, जिसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इब्तदाई तौर पर 18 टीमों को शिरकत की दावत दी है। लेकिन अब इवेंट में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें सिर्फ 3 डिपार्टमेंट PFF, हायर एजुकेशन और MPCL की टीमें हैं। इसके अलावा KPK, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर की टीमें भी इस चैम्पियनशिप में शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन आसिफ बाजवा ने इस बारे में बताया है कि चैम्पियनशिप से नया टैलेंट सामने आएगा, जबकि 2 टॉप टीमें नेशनल चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगी। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं जी, और 2 टीमें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। और फाइनल राउंड जो है वो हमने पिंडी में इस दफ़ा फ़ैसला किया है। इस टूर्नामेंट के जो टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं वो सेक्रेटरी पंजाब हॉकी एसोसिएशन आसिफ खोखर साहब हैं, और उनके साथ जो अंपायर मैनेजर्स हैं, जो अंपायर्स को लुक आफ्टर करेंगे, वो राशिद महमूद भट्ट हमारे बड़े सीनियर और इंटरनेशनल अंपायर हैं, FIH अंपायर हैं, और ये दोनों जो हैं इस टूर्नामेंट को कंडक्ट करेंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की ये कोशिश है कि हॉकी की जो ओवरऑल एक्टिविटी है उसको कोविड के बाद हम पूरे तरीके से बहाल करें, और जो इंटरनेशनल एक्टिविटी में पाकिस्तान टीम जो है वो भरपूर तरीके से हिस्सा ले सके। आपको पता है कि पाकिस्तान जूनियर टीम ने फरवरी में खेलना है एशिया कप, जो क्वालिफायर है फॉर द वर्ल्ड कप, और इसी तरह हमने एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी खेलनी है जो मार्च में होगी। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तमाम चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी इधर मौजूद हैं और उनकी पूरी टीम भी इधर मौजूद होगी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस टूर्नामेंट से हमें नए लड़के मिले। ओलंपियन आसिफ बाजवा ट्रे हॉकी चैंपियनशिप के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खेल के रुकन इकबाल मोहम्मद अली, जिन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट समेत खेलों में करप्शन को ख़त्म करने के हवाले से एक बिल पेश किया है, और उस पर वो हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। क्रिकेट समेत दीगर खेलों में करप्शन के खिलाफ कानून साजी का अमल शुरू हो गया है। कौमी असम्बली में रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली ने करप्शन के खिलाफ कानून साजी के लिए बिल पेश किया। कौमी असम्बली में बिल को मंजूर कर लिया गया और इसकी मुखालफत भी नहीं की गई। नंबर 77 जनाब इकबाल मोहम्मद अली खान साहब आइटम नंबर 77 पेश करें। Sir, I introduce the bill to provide the prevention of match fixing, corruption, illegal manipulation in the illegal betting and sport, and the appointment of the special investigation agency, investigation agency of the offence, and the provide the matter of the connecting, therefore the incidental, therefore the prevention of the bill sport will be passed. जी जनाब बाबर रवान साहब, क्या आप इसकी मुखालफत करते हैं? No sir, let it go to the relevant सही जी, committee. अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल यह कि खेलों में मैच फिक्सिंग, बदअनवानी, गैर कानूनी साजबाज और गैर कानूनी तौर पर शर्त लगाने की रोकथाम और जुराइम की छानबीन के लिए खसूसी तहकीकाती एजेंसी की तकरीज नेज़ इनसे मुताल्लिका या ज़मनी मामलात के लिए काम वाज़ा करने का बिल, खेलों में जुराइम के इकरार का बिल 2020 पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक़ में हैं हाँ कहें, तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में नहीं, मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हैं, लिहाजा बिल पेश करने की इजाज़त दी जाती है। बड़ी डेवलपमेंट कहा जाएगा इसे। खेलों में करप्शन फिक्सिंग के हवाले से रुकन कौमी असम्बली NA 240 से मुंतखब होने वाले रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली साहब ने जो बिल पेश किया वो कसरत राय से कौमी असम्बली में मंजूर हुआ और इसकी मुखालफत में कोई सामने नहीं आया। स्टूडियो में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इकबाल मोहम्मद अली साहब। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करेंगे आपकी एफ़र्ट पर और आपकी इस कोशिश पर, जो कि 7 सफ़ात पर मुश्तमिल बिल इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है और इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, और आज आपकी इस शो में मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे बात करूँगा। इकबाल मोहम्मद अली साहब, काफ़ी अरसे से आप इस हवाले से जो है वो काम कर रहे थे और बिल आखिर कौमी असम्बली में आपकी इस कोशिश को, इस एफ़र्ट को जो है वो सराहा गया, सताइश की गई, तो कैसा महसूस कर रहा है? सबसे पहले तो शुक्रिया। यही असल में मसला ये था कि ये मैंने बिल मार्च अप्रैल में जमा कराया हुआ, फिर ये कोविड-19 की वजह से फिर इजलास ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से फिर रमज़ान के बाद जब फिर
ये अभी तीसरा इजलास था, इसमें 2 दफ़ा ये बिल आया, मगर कुछ गवर्नमेंट के बिल ऐसे थे जिसकी वजह से इसको वो कर दिया, तो नहीं पेश हो सका, और हर दफ़ा यही होता था कि वो तो कल ये प्राइवेट में अब जो मंगल को प्राइवेट मेंबर डे था उसमें अंदर पेश हुआ, और उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो देखें, इसमें मैंने तमाम खेलों का अहाता किया उसके अंदर, कि आपको पता है कि हर उसके अंदर, यानी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड था, इनका भी सारी चीज़ों को वो किया जाए कि हॉकी हो, फुटबॉल हो, पाकिस्तान ओलंपिक हो, या कोई बहुत सारी जितनी फेडरेशंस हैं, तो उनको वो किया जाए। और स्पेशली मैंने क्रिकेट का उसके ऊपर मैंने, आपने देखा होगा, मैंने अपने उसके अंदर वो किया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा मुल्क जो है, ये आपने 2010 में देखा जब तीनों फिक्सिंग में आए, जिसमें सज़ा भी हुई, सब कुछ, मगर बड़ी बदकिस्मती ये है कि पीसीबी ने उसके बाद कोई एक्शन ही नहीं लिया। अगर बाहर सज़ा हो गई थी तो भाई यहाँ पे भी तो उसके बाद ये होता है कि ऐसे जो यंगस्टर आपके आ रहे हैं उनको शय मिलती है, उनको कोई भी पकड़ ले, क्या है अभी 19 साल, अंडर 19 है, अंडर 16 है, अगर वो आगे जाने का पता लग रहा है ये कहीं उसको आदमी उसको कैश ना करा ले, तो ये सारी चीज़ें आने के बाद इस बिल में तमाम चीज़ें, और इस बिल में मैंने ये तमाम चीज़ें दी हुई हैं कि एक कमीशन बनाया जाए जिसमें FIA के हाजिर हों, रिटायर्ड जज हों या हाजिर जजेस हों, ताकि ये एक कमीशन बनने के बाद फिर ये ना हो जैसे पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट है, मुझे बताएं क्या किया आज तक उन्होंने, पकड़ लिया 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल सज़ा, फिर वापस आ गए। इकबाल मोहम्मद अली साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और अब कानूनी हवाले से इन पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर बड़ी गहरी निगाह है कानूनी हवाले से। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोहतरम शेखान एजाज साहब लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। शेखान एजाज साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, और क्रिकेट में करप्शन, मैच फिक्सिंग की रोकथाम के हवाले से एक बिल पेश किया इकबाल मोहम्मद अली साहब ने, जो कि NA 240 से कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतकर कौमी असम्बली का हिस्सा बने, और इसमें 10 साल की सज़ा, 10 करोड़ रुपये जुर्माना, और इस पर अब कौमी असम्बली में जो है वो बातचीत होगी। आप इस पेशरफ्त को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छी और खुशाइन बात है, और ये जो बिल है इसमें जो सबसे जो चीज़ आप ये सबसे अहम जो चीज़ मुझे नजर आती है वो ये है कि प्लेयर्स और मैनेजमेंट स्टाफ के अलावा जो कोई दूसरा शख्स, यानी ये जो अभी एग्जिस्टिंग एंटी करप्शन कोड है ICC का या PCB का, ये लागू है सिर्फ पार्टिसिपेंट्स पे, यानी प्लेयर्स पे या मैनेजमेंट या कोचिंग स्टाफ के ऊपर तक ये लागू है। ये जो बिल है ये बुकीज को भी कानून के दायरे के अंदर लेके आता है, तो ये बात इस बिल की बहुत ही खुशाइंद है, और जिसकी मैं समझता हूँ बहुत जरूरत है कि ये हर शख्स के ऊपर अप्लाई करेगा। यानी जिस तरह हमने माजी में देखा है कि प्लेयर्स स्पॉट फिक्सिंग में या मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, तो सजा जो है वो उन्हें तो मिली, लेकिन जो बुकी थे ना उनकी शनाख्त किसी के सामने आई, ना उनकी आइडेंटिटी किसी को पता है, ना उनको इस तरह सजा मिली। तो ये चीज जो है जब इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, यानी कैद की सजा हो सकती है किसी को, और किसी भी शख्स को हो सकती है, यानी प्लेयर्स को उकसाने के लिए हो सकती है, प्लेयर्स को कायल करने के लिए हो सकती है, प्लेयर्स के साथ कोई डील करने की वजह से हो सकती है। तो ये चीज मैं समझता हूँ इसकी बहुत जरूरत थी, और ये इस कानून का, अगर ये कानून बन जाता है तो इसका बहुत ही मुस्बत, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं शेखान एजाज साहब, उन्होंने इस चीज़ को कानूनी नुक्ता निगाह से बयान किया। इकबाल मोहम्मद अली साहब, आपने ये जो बिल पेश किया है, यही सवाल अगर मैं आपकी तरफ लेकर आऊँ। देखिए, मैं शेखान एजाज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने आके लाइन, और मैंने आप अगर मौजूद होंगे शेखान भाई तो आप इनसे पूछिएगा, मैंने इनसे भी मशवरा लिया था, इनको भी ये बिल भेजा था, तो इन्होंने भी इस चीज़ की, यानी मैंने सही बंदे को ऑन बोर्ड लिया। आपने बिल्कुल सही, और मुझे नहीं पता था कि आपने उनको ऑन बोर्ड लेना है, तो ये मैंने इनसे भी बाकायदा वो करने के बाद इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बिल है और इसको होना चाहिए। और ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपसे पहले कहा कि इसमें जो बाहर बैठा हुआ, आपको मैं उकसा रहा हूँ या ये मैच लगा हुआ, इस पर पैसे लगा दूँ, तो आप मुझे वो कर सकते हैं कि इस आदमी ने वो किया था, तो
अगर आपकी ऑथेंटिक रिपोर्ट है और आप बिल्कुल कंफर्म हो कि मुझे वो करने वाला ये आदमी है, आज तक वो बुक ही नहीं आया। मैंने एक मिसाल दी आपको, अगर आप खालिद लतीफ़ के वकील को लाइन पे ले लें, वो बता देंगे कि यार बुकी सामने था मगर आज वो साहब ICC के एंटी करप्शन यूनिट में चले गए। तो यार ये क्या है? अगर यहाँ से निकल के कोई वहाँ चला जाए तो सारी चीज़ें सामने, तो इसको पाबंद किया है ये कमीशन बना के, ताकि फिर ये नहीं रहेगा कि किसी की भी कोई होगा। बोर्ड अपनी जगह पे वो जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो भी काम है, जिस तरीके से शेख खान साहब ने बात कही है, बिल्कुल उस तरीके से वो रहेगा, मगर इसका इम्प्लीमेंट जो होगा, और ये चीज़ के ऊपर मैं समझता हूँ कि हर स्पोर्ट्स का जो लोग हैं अब उनकी निगाहें बिल्कुल वो हो जाएंगी कि ये कानून बनने के बाद कि अगर आपने कुछ की, ये नहीं कि 6 महीने 3 महीने तू मेरे फलाने का वो है, तू फलाने का वो है, उसकी सिफारिश आ गई, उसकी सिफारिश आ गई। आप जब PSL के ऊपर, खालिद लतीफ़ के ऊपर और सरजील के ऊपर लगी जाती है और उसके ऊपर भी लगती है, तो उनको तो आप पूरा PSL खेलने दे देते हो, लेके 2 को सज़ा का वो कर देते हो। तो ये चीज़ ख़त्म करनी है, जबकि आपने अब एक आदमी ने एक बॉल भी नहीं खेली, आप कह रहे हो आप उससे मिले, तो मिलने से ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होगी। अगर कोई इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्या बोर्ड का इसमें वो भी है कि अगर बोर्ड के अंदर से भी कोई वो होगा तो उसके ऊपर भी वो होगी। इकबाल मोहम्मद अली, कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए खेल के रुकन, और बहुत शुक्रिया आपका। शेखान एजाज साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सिंग और करप्शन की रोकथाम के लिए कानून का मुसव्वदा तैयार किया। 77 सफ़ात पर मुश्तमिल मुसव्वदा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी वज़ीर आज़म इमरान खान को इस साल जून में पेश कर चुके हैं। PCB के मुसव्वदे के मुताबिक मुलव्विस खिलाड़ियों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात कायम किए जा सकेंगे और उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। तो इकबाल मोहम्मद अली साहब, उसका क्या होगा? देखिए, आप अभी तो जून अब क्या आ गया, 6 महीने तो हो रहे हैं तकरीबन, 6 महीने तक अभी तक, और उसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो जाहिर बात है, मेरे आपका 7 सफ़े, उनका 77 सफ़े। तो मैं कह रहा हूँ ना, उसके अंदर आप देखें, अब माज़रत के साथ PCB वाले वो कि आपने तकरीबन 25-30 पेज जो श्रीलंकन कानून से हमारा क्या ताल्लुक, आप उसको क्यों कोर्ट कर रहे हो? आप अपना कानून बनाओ ना यार। पाकिस्तान का कानून चलेगा या श्रीलंका का कानून चलेगा? अगर कोई आपने उसकी मिसालें दे दी, उसके अंदर ये कौन सा तरीक़ेकार है? आप फिर उसके साथ साथ 77 पेज के अंदर फिर एंटी करप्शन के 20 पेज है, 4 पेज आपके सिर्फ आपने इसके ऊपर डाले ये कानून साजी। और ये जो 7 सफ़े ये खालिसतन आपकी कोशिश है, आपके जहन में जो चीज़ें मौजूद थी आपने वो रखे हैं, इसमें एंटी करप्शन यूनिट और बाकी किसी मुसव्वदे को शामिल नहीं किया? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि मैंने लॉयर से किया, जैसे आपने शेखान एजाज साहब को लिया, मैंने इनको भी भेजा कि मैंने कि इन्होंने भी इसके ऊपर वो किया, 2-4 से और मैंने किया। अगर कहीं वो थी, देखिए मैं खुद तो जाहिर बात है कानून तो नहीं हुए, लॉयर तो नहीं हूँ, मगर इसमें बहुत से लोगों से बैठ के सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ ये चीज़ थी, हमने ये बताया कि यहाँ ये चीज़ें होती हैं इस तरीके से, इसको किस तरीके से इस करप्शन से, इस स्पोर्ट्स से, खेलों से इन हमारे बच्चों को जो आने वाली नस्लें हैं उनको इस चीज़ से रोका जाए। शुक्रिया आपका इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, कौमी असम्बली के रुकन, गुफ्तगू कर रहे थे खेलों में मैच फिक्सिंग, करप्शन की रोकथाम के लिए जो कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया गया है जो अब बहस के लिए मंजूर कर लिया गया है। यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।